हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा स्टेट व ग्राम सचिव परीक्षा 2021 जनवरी में होने वाली है। चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, एसएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब भी हमारी अगली वीडियो जो अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम आज के हमारे पहले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1680 ईस्वी में राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र था सिनसिनी व सोंदी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में विभाजित किया? ये दिल्ली, मेवात, हिसार व सरहिंद। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में विभाजित किया था? ये दिल्ली, मेवात, हिसार व सरहिंद। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? कि दिल्ली, पलवल, रेवाड़ी या झांसी। ये पलवल था। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अर्जुन नायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया? योद्धे, कुणिद, अगर ये सभी। योद्धे के साथ मिलकर क्या था? योद्धे गणराज्य के साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अगर गणराज्य था? कि ए और बी दोनों हैं, बरवाला और अग्रवा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्न में से किस क्षेत्र की सेना ने अंग्रेजों के साथ मिलकर कैथल पर हमला किया? पटियाला, जींद, नाभा, ये सभी। निम्न में से किस क्षेत्र की सेना ने अंग्रेजों के साथ मिलकर कैथल पर हमला किया? ये सभी थे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अजीत सिंह किस रियासत का शासक था? कैथल, लाडवा, पटियाला या भिवानी। तो सही आंसर क्या होगा? अजीत सिंह किस रियासत का शासक था? ये लाडवा के शासक थे। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। 1845 ईस्वी में कहाँ के शासक को अंग्रेजों ने विद्रोही घोषित कर सहारनपुर की जेल में बंद कर दिया? लाडवा, कैथल, नाभा या रेवाड़ी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, लाडवा के शासक थे ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा रखी गई है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा रखी गई है? कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? करनाल, गुड़गांव, रेवाड़ी या रोहतक। बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये रोहतक में है। इसे पूरा नाम देखिए, पंडित भगवत दयाल शर्मा भी कहते हैं या पीबीडी भी आएगा, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, ये रोहतक में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सा हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क है? कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर पक्षी विहार। तो सही आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क है? सुल्तानपुर पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ये नेशनल उद्यान जो है, गार्डन कौन से हैं? 1, 2, 3 या 4। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2 हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। राज्य की किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है?
फरीदाबाद व हिसार, रेवाड़ी व महेंद्रगढ़, सिरसा व जींद, भिवानी या यमुनानगर। राज्य के किन दो जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? ये फरीदाबाद व हिसार में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। महात्मा गांधी मोहम्मद अली तथा शौकत अली के साथ रोहतक कब आए थे? 10 जनवरी 1919 को, 8 अक्टूबर 1920 को, 1 अक्टूबर 1920 को, 18 मार्च 1920 को। महात्मा गांधी मोहम्मद अली तथा शौकत अली के साथ रोहतक कब आए थे? 8 अक्टूबर 1920 को आए थे। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अंबाला मंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस जिसमें महात्मा गांधी अली भाइयों के साथ आए थे, भिवानी में कब हुई थी? मार्च 1918 में, जून 1920 में, अक्टूबर 1919 में, अक्टूबर 1920 में। अंबाला मंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस जिसमें महात्मा गांधी अली भाइयों के साथ आए थे तो भिवानी में कब हुई थी? ये अक्टूबर 1920 में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्ता, H.A. बराड़। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। H.A. बराड़ जो है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा में दूसरी बार कब राष्ट्रपति शासन लगा? वर्ष 1969 में, वर्ष 39 में, वर्ष 1975 में या वर्ष 1977 में। हरियाणा में दूसरी बार कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? ठीक है, वर्ष 1977 में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राज्य के किस जिले में पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है? यमुनानगर, अंबाला, करनाल या भिवानी। राज्य के किस जिले में पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है? ये भिवानी में है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा साहित्यकार हरियाणा के जैन साहित्य रचना से संबंधित नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा गया है। सुंदरदास, मालदेव, जयराम शास्त्री, जगत राय। निम्न में से कौन सा साहित्यकार हरियाणा के जैन साहित्य रचना से संबंधित नहीं है? तो ये जयराम शास्त्री जी हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है, संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में शामिल नहीं है चित्रबोधिनी, बनारसी विलास, कबीर चित्रम, दयानंद लहरी। तो सही आंसर क्या होगा हमारा कि बनारसी विलास है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में शामिल नहीं है, ये नहीं पूछा गया है, ये बनारसी विलास है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चित्रबोधिनी, कबीर चित्रम, दयानंद लहरी तीनों ही संस्कृत साहित्य में शामिल है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल में जाने के लिए घर से भागकर मेरठ सत्याग्रही शिविर में गए? बनारसी दास, बदलूराम, कामरेड लक्ष्मण दास, वेद लेखराम। निम्न में से कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल जाने के लिए घर से भागकर मेरठ सत्याग्रह शिविर में गए थे? कि बनारसी दास थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राय बहादुर किस उपाधि किसे प्रदान की गई थी? लाला मुरलीधर, सर सादीलाल, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। राय बहादुर की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? ए और बी दोनों को। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। लाला मुरलीधर, सर सादीलाल को। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस में क्रांतिकारियों के वकील बने थे? राधा कृष्ण वर्मा, लाला श्यामलाल, बाबू दयाल शर्मा, पंडित अमीलाल। निम्न में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस में क्रांतिकारियों के वकील बने थे? ये लाला श्यामलाल थे। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, औद्योगिक नीति 2011 में
राज्य में कितने नए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की बात कही गई? 20, 25, 15 या 12? औद्योगिक नीति 2011 में राज्य में कितने नए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की बात की गई थी? 20। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब मारुति उद्योग गुड़गांव, इंजीनियरिंग उद्योग फरीदाबाद, सिलाई मशीन उद्योग जींद, गोला बारूद उद्योग यमुनानगर। तो निम्न में से कौन सा हमारा सही नहीं है? देखिए सुमेलित नहीं पूछा गया है, ये सिलाई मशीन उद्योग जींद है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, आर्द्र संरक्षित भूमि में सम्मिलित सुखना झील का संबंध किस जगह से है? चलिए अगला प्रश्न हमारा है, आर्द्र भूमि, देखिए आर्द्र संरक्षित भूमि में सम्मिलित सुखना झील का संबंध किस जगह से है? भैरोवाल, चंडीगढ़, पंचकुला या झज्जर? आर्द्र संरक्षित भूमि में सम्मिलित सुखना झील का संबंध किस जगह से है? ये पंचकुला से। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा है, महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई गई है? लोहारू लिफ्ट सिंचाई परियोजना, पश्चिमी यमुना नहर योजना, GLN उत्थान सिंचाई परियोजना, हथनी कुंड बैराज परियोजना। महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई गई है? कि हथनी कुंड बैराज परियोजना है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारा, भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किन जिलों की सिंचाई की जाती है? गुड़गांव एवं फरीदाबाद, जींद एवं रोहतक, करनाल एवं सोनीपत, सिरसा एवं हिसार। भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किन जिलों की सिंचाई की जाती है? सिरसा एवं हिसार की। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, ओएसिस किस जिले में अवस्थित है? कुरुक्षेत्र, रोहतक, करनाल, हिसार। ओएसिस किस जिले में अवस्थित है? ये करनाल में है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी मस्जिद गुड़गांव में स्थित है? लाल मस्जिद, काजी की मस्जिद, सराय अली वर्दी की मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद। निम्न में से कौन सी मस्जिद गुड़गांव में स्थित है? कि सराय अली वर्दी की मस्जिद जो है ये गुड़गांव में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की हुई थी? ये वर्ष 1950, वर्ष 1935, वर्ष 1955, वर्ष 1977। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? वर्ष 1955 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा नृत्य केवल पुरुष नृत्य है? खोड़िया नृत्य, झूमर नृत्य, फाग नृत्य या डमरू नृत्य? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हुआ? देखिए डमरू नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा। केवल पुरुष नृत्य पूछा गया है जो कि डमरू नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, यात्रियों की सुविधाओं हेतु हरियाणा में किस नाम से बसें चलाई जाती हैं? सारथी, हरियाणा गौरव, हरियाणा उदय, उपरोक्त सभी। यात्रियों की सुविधाओं हेतु हरियाणा में किस नाम से बसें चलाई जाती हैं? देखिए उपरोक्त सभी हैं, सारथी है, हरियाणा गौरव है, हरियाणा उदय है, तीनों ही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, सूर्य ग्रहण स्नान मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? हिसार, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र या गुड़गांव? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगी, कुरुक्षेत्र में है ये सूर्य ग्रहण स्नान मेला। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, मारकंडा का प्रसिद्ध मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? मार्कंडेय ऋषि, बाबा लुदाना, महर्षि व्यास या उपरोक्त में से कोई नहीं। मारकंडा का प्रसिद्ध मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? ये मार्कंडेय ऋषि के। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा के किस भाग में
हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदाएं पाई जाती है। दक्षिण पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग। हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदाएं पाई जाती हैं? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है हल्के भूरे रंग की रेतीली। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली, देखिए रोसली भी कहा जाता है, हल्की मृदा, मध्यम मृदा, गिरिपादीय मृदा, दोमट मृदा, भारी दोमट मृदा? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। देखिए हल्की मृदा को कहा जाता है ये रोसिली। देखिए रोसली जो कहा है हल्की मृदा को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, किस मृदा में बालू, मृत्तिका एवं सिल्ट का लगभग बराबर अनुपात पाया जाता है? मोटी दोमट मृदा, बलुई दोमट मृदा, हल्की दोमट मृदा या दोमट मृदा? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बलुई दोमट मृदा में पाया जाता है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। वर्ष 2012 में आयोजित हुए लंदन ओलंपिक में हरियाणा राज्य के कितने प्रतिभागियों खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 8, 10, 15, 18? ये 18 ने भाग लिया था। ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, हरियाणा केसरी तथा हरियाणा कुमार का खिताब किस खेल से संबंधित खिलाड़ियों को दिया जाता है? दौड़, कुश्ती, भारोत्तोलन या कबड्डी? हरियाणा केसरी तथा हरियाणा कुमार का खिताब किस खेल से संबंधित खिलाड़ियों को दिया जाता है? ये कुश्ती से है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हरियाणा में नहीं पाया जाता है? अभ्रक, मैग्नीज, मोनाजाइट या काइनाइट? ये मोनाजाइट जो है ये हरियाणा में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एस्बेस्टस अंबाला, हिलना पत्थर भिवानी, चीनी मिट्टी फरीदाबाद, तांबा महेंद्रगढ़? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। हिलना पत्थर जो है देखिए भिवानी में मिलता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा में खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले हैं पलवल, मेवात, जींद, यमुनानगर, अंबाला, पानीपत, महेंद्रगढ़, हिसार, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, सिरसा, झज्जर? हरियाणा में खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले हैं, देखिए महेंद्रगढ़, हिसार और गुड़गांव। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी हरियाणा में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है? मुर्रा, ब्लैक गोल्ड, साहिवाल, जमुनापारी? निम्न में से कौन सी हरियाणा में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है? ये साहिवाल जो है ये हरियाणा में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है। ठीक है, मुर्रा और ब्लैक गोल्ड ये भैंस के हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा का कौन सा जिला पशुधन विकास के मामले में अग्रणी है? कैथल, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, हिसार जिले है। हरियाणा का कौन सा जिला पशुधन विकास के मामले में अग्रणी है? हिसार जिला है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राजपूती ढंग। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राजपूती ढंग की पगड़ी कहलाती है पाग, फाका, साफा या अंगा? राजपूती ढंग की पगड़ी क्या कहलाती है? ये पाग कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, तीज के अवसर पर भाई द्वारा बहन को दिया गया उपहार क्या कहलाता है? कोथली, बकली, सरगी या सिंधारी? तीज के अवसर पर भाई द्वारा बहन को दिया गया उपहार क्या कहलाता है? ये कोथली कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, निम्न में से कौन सा महोत्पात किस श्रेणी में नहीं आता है? पृथ्वी पर रक्त की वर्षा, हिरण का बाईं ओर से निकलना, घोर वज्रपात होना, सियार का मुंह उठाकर रोना? कि निम्न में से कौन सा महोत्पात की श्रेणी में नहीं आता है? हिरण का बाईं ओर से निकलना। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, हरियाणा में देखिए राज्य में कहाँ नया
सैनिक विश्राम गृह का निर्माण करवाया जा रहा है? करनाल, जींद, यमुनानगर या भिवानी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ये जींद में करवाया जा रहा है। ठीक है, नया सैनिक विश्राम गृह का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत अनुसूचित जाति के ग्रामीण छात्रों को मेरिट में कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? 2%, 5%, 7%, 10%? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ये 5% की छूट दी जाती है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हम। चलिए दोस्तों आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।